Hi everyone, I hope you all are fine. Well, we were uh, discussing about parallelization strategies and granularity. तो हमने डिस्कस किया कि लाइक ग्रैनुलैरिटी क्या होती है, ग्रैनुलैरिटी कोर्स ग्रेन ग्रैनुलैरिटी क्या होती है, फाइन ग्रेन ग्रैनुलैरिटी क्या होती है, उसकी डिफरेंट हमने एग्जांपल्स देखी और देन एक्चुअल उसकी डेफिनेशन और कॉन्टेक्स्ट switching overhead blah 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 right और कंप्यूटेशन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम स्पीड ये हमने somehow डिस्कस किया, ग्राफिकली भी इसको डिस्कस किया। फिर इस स्टेटमेंट पे हम लास्ट ट्यूटोरियल में थे। To attain best performance, the best balance between load and communication overhead needs to be found। ये हमें करना है। तो इसके लिए हम कहते हैं जी दो डिफरेंट मेथड्स हैं, दो डिफरेंट वेज हैं इसके। एक टास्क लेवल ग्रैनुलैरिटी एंड सेकंड इज डेटा लेवल ग्रैनुलैरिटी। टास्क लेवल में हमारे पास क्या है जी, इट इज डायरेक्टली related to the program decomposition। I repeat, it is directly related to the program decomposition। प्रोग्राम को डिकम्पोज लाइक डिवाइड किया जाएगा इनटू इंडिपेंडेंट टास्क। ठीक है, इंडिपेंडेंट टास्क में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक प्रोग्राम है, उसमें देखा जाएगा कौन से उसके मल्टीपल फंक्शंस हैं प्रोग्राम के अंदर, तो कौन से फंक्शन इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, उनको एक सेपरेट सा टास्क में रख दिया जाएगा। जो रेस्ट ऑफ द 3 और 4 और 5 पीस ऑफ ग्रुप ऑफ फंक्शन वो भी सेपरेटली होते हैं, उनको ग्रुप 2 में टास्क 2 3 एंड 4 इस कोरस्पॉन्डिंगली और उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट। सो अगेन टास्क लेवल ग्रैनुलैरिटी की बात करें तो इसमें हमें दोनों देखना होगा, लाइक कोर्स ग्रेन टास्किंग किस तरह से होगी, ग्रैनुलैरिटी ना टास्क लेवल। तो कोर्स ग्रेन, क्योंकि ग्रैनुलैरिटी की बेसिक दो टाइप्स है, कोर्स और फाइन ग्रेन। तो टास्क लेवल पे अगर देखना है दोनों को, ग्रैनुलैरिटी की दोनों टाइप्स को, लाइक कोर्स ग्रेन टास्किंग हो जाएगा और कोर्स ग्रेन सॉरी फाइन ग्रेन टास्किंग। और सिमिलरली डाटा लेवल पे अगर चेक करना हो, डिवीजन होनी है हमने डाटा लेवल के ऊपर करनी है रादर देन टास्क लेवल। तो दोनों में डिफरेंस है वो हम देखते हैं। लाइक टास्क लेवल तो प्रोग्राम को डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर देना, डिफरेंट पार्ट्स में चंक्स में डिवाइड कर। और डाटा लेवल में क्या होता है जी, एक्चुअली डाटा को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट सब पार्ट्स के। तो डाटा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी से हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, राइट। इमेज प्रोसेसिंग में हमारे पास डाटा है, या कोई डाटा साइंटिस्ट से रिलेटेड अगर हम कहते हैं कि शॉपिंग मार्ट और कोई मेडिकल डाटा सेट है, राइट। तो उसमें हमें क्या डाटा को डिवाइड करना होगा, डिफरेंट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो उसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट सबसेट्स में, देन उसके ऊपर कुछ लाइक वर्किंग होगी, तो वो उसको कहेंगे डाटा लेवल। तो टास्क लेवल ग्रैनुलैरिटी में फर्दर हम दोनों देखेंगे, टास्क लेवल लाइक कोर्स ग्रेन ग्रैनुलैरिटी और टास्क लेवल पे फाइन ग्रेन टास्किंग ग्रैनुलैरिटी, राइट। सिमिलर वे में डाटा लेवल में भी हमें दोनों देखनी हो, कोर्स ग्रेन टाइलिंग तब यहाँ पे वहाँ पे टास्क था तो टास्किंग, यहाँ पे डाटा लेवल में इसको टाइलिंग हम बोलते हैं, राइट। कोर्स ग्रेन टाइलिंग और फाइन ग्रेन टाइलिंग। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टास्क लेवल ग्रैनुलैरिटी, देन वी विल डिस्कस अबाउट डाटा लेवल ग्रैनुलैरिटी। टास्क लेवल ग्रैनुलैरिटी, टास्क लेवल में भी हमारे पास दोनों, फर्स्ट हम कर रहे हैं कोर्स ग्रेन को, फिर फाइन ग्रेन टास्किंग को। कोर्स ग्रेन टास्किंग कंसिस्ट ऑफ पैकिंग अ सीक्वेंस ऑफ टास्क इनटू अ मैक्रो टास्क। देखें कोर्स ग्रेन क्या है, लेस ग्रैनुलर, जहाँ पे हमारे पास लार्ज वॉल्यूम होता है कंपोनेंट, ठीक है। टास्क एक मेन टास्क एक्सटेंसिव प्रोग्राम और टास्क होता है जिसको हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं, तो फिर आप देन वो फाइन ग्रेन टास्क मिलता है। तो कोर्स ग्रेन टास्क में इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ टास्क सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल टास्क इनटू मैक्रो टास्क, लाइक मल्टीपल टास्क को, सीक्वेंस ऑफ टास्क को से 3 और 5 टास्क एक सीक्वेंस को लेकर इनटू मैक्रो एक बड़ा टास्क बना दिया जाता है, राइट। छोटे छोटे टास्क को एक सीक्वेंस बड़ा टास्क, मैक्रो नॉट माइक्रो। तो मैक्रो टास्क एक बड़ा टास्क बनाया जाता है, राइट। और इसको इन अदर वर्ड्स कोर्स ग्रेन टास्किंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन।
each macro task is assigned to a single thread. हर एक macro task देखिए multiple सब task को sequence of task को एक macro task बनाते हैं और उस बड़े task को larger task को एक single thread का assign किया जाता है जो कि प्रोसेस करेगा पार्ट ऑफ डाटा अरे फॉर एग्जांपल अरे वेक्टर और अरे वेक्टर जो कि हम डाटा विजुअलाइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं राइट। तो वहाँ पे देखें हमारे पास वेक्टर्स की एक अरे और उसमें हम उसको यूज़ करते हुए डाटा को विजुअलाइज करें तो एक मैक्रो काइंड ऑफ टास्क की एग्जांपल बनती है राइट। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रेटजी रिक्वायर्स एडिशनल प्रोग्रामिंग एफर्ट। ज़ाहिर है अब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ टास्क है जिसको एक मैक्रो टास्क बना दिया गया है और एक ही थ्रेड उसको असाइन किया गया प्रोसेसिंग के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन तो डेफिनेटली उसमें एडिशनल एफर्ट रिक्वायर्ड होगी टू मैनेज डिपेंडेंसीज। टास्क है मल्टीपल और वो एक बार टास्क बना दिया गया उसमें डिपेंडेंसी डेफिनेटली हो सकती है इवन दो हम डिफरेंट एग्जाम प्रोग्राम से ले हमने कवर की असाइनमेंट भी आप लोगों ने की। ठीक है क्लास में कुछ एग्जांपल देखे थे एक ही प्रोग्राम में डिपेंडेंसी कितनी होती है अब शॉर्ट सा प्रोग्राम हो तो सोचे एक सीक्वेंस ऑफ टास्क है सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम और फिर उसको एक माइक्रो टास्क मैक्रो कंसीडर किया गया और उसमें कितनी डिपेंडेंसी होगी। ठीक है तो वो उस चीज़ को लाइक मैनेज करना उस चीज़ को मिनिमाइज करना सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स को देखना और डेटा कम्युनिकेशन को देखना यस एक प्रोग्रामिंग एफर्ट तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है राइट क्योंकि टास्क मैक्रो है। when implementation of this strategy is optimized क्या है जब हम कहते हैं जब वो प्रोग्रामिंग एफर्ट हमने बियर कर ली होगी उसके बाद हम कहते हैं कि ऑप्टिमाइज स्टेज पे हम पहुंच गए इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए तो रन टाइम परफॉर्मेंस may be improved by increasing temporal data locality. Temporal data locality means it is just like cache memory या आपसे कोई रेयरली यूज होने वाली कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ फंक्शनैलिटीज़ और कुछ इंस्ट्रक्शंस को आप एक कैशे में रख लेते हैं और सो दैट बार बार मेन मेमोरीज में कांटेक्ट ना करना पड़े रेयरली यूज होने वाली इंस्ट्रक्शन को वहाँ पर रहा है। तो यहाँ पे भी हम हो कुछ इसी कॉन्सेप्ट को टेम्पोरल डाटा लोकेलिटी को यूज़ करते हुए एंड अवॉइडिंग ओवरहेड डेफिनेटली ये ओवरहेड को अवॉइड करेगा। लाइक कैशे मेमोरी में ही आपके पास है तो लाइक डाटा को सर्च करने के लिए बार बार मेन मेमोरी आई मीन रैम की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को कम करेगा जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होगी तो डेफिनेटली ओवरहेड भी कम होगा। टेम्पोरल डाटा लोकेलिटी को इंक्रीज करके इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी पॉसिबल होगी और उसी से ही ऑप्टिमाइज्ड होगी परफॉर्मेंस इसकी बढ़ेगी इम्प्रूव होगी इंक्रीज होगी और ओवरहेड डेफिनेटली अवॉइड होगा कम होगा रिड्यूस होगा ड्यू टू लेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम caused by threads launches and data transfers. Temporal locality refers to the reuse ये मैं already आपको बता चुका of specific data and or resources data and resources are within a relatively small time duration. So next है जी task level में fine grained tasking. The second point of view is second perspective. It consists of dividing the program in fundamental separate tasks. वहाँ पे क्या था एक macro task तो यहाँ पे small separate tasks। ठीक है ईच सिंगल टास्क इज पैरेललाइज सेपरेटली हर सिंगल टास्क जो है सेपरेटली कंकरेंटली एट द सेम टाइम और कहते हैं पैरेललाइज हो सकता है मीन्स एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। वहाँ पे था फ्यूजन और दिस इज फ्यूजन। The benefit of fine-grained parallelization strategy is the high reusability since each task may be found in more than one algorithm, right? Which is the case of most image processing algorithms, right? ठीक है तो इसका ये एक्चुअली फाइन ग्रेन पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजी का बेनिफिट हो गया राइट। इट मीन्स अ पैरेलल वर्जन ऑफ दिस ऑपरेशन can be reused more than once in different application without any modification to ensure high portability among different application exactly।
ओके, अब इसमें कहता है जी फाइन ग्रेन टास्किंग में सम हो, अ, इसको सफ़र करना पड़ता है इन दो पर्सपेक्टिव, इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक ओवरहेड इंट्रोड्यूसेस बाय सक्सेसिव थ्रेड्स लॉन्चेस, क्योंकि देखिए हर टास्क जो है, हर सिंगल टास्क पैरेललाइज लेट्स से सेम टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है, और उसका प्रोसेसिंग यूनिट डेफिनेटली मल्टीपल होंगे, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो डेफिनेटली ओवरहेड भी इंक्रीज होगा ड्यू टू मल्टीपल थ्रेड लॉन्चेस। फॉर टेम्पररी डाटा लोकेलिटी, अब देखें इतना डाटा लोड हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, नेक्स्ट टास्क आ रहे हैं, वो लोड हो रहा है, फिर नेक्स्ट सब टास्क, मल्टीपल सब टास्क बन गए, एक ही प्रॉब्लम को डिवाइड किया था। जब जब मल्टीपल सब टास्क लोड हो रहे हैं, तो कैशे की अगर हम कहते बात करें, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड उसमें इंक्रीज जितना होता जाएगा, तो रेयरली यूज की तो वो उतनी बात नहीं रहेगी ना, डाटा अवेलेबिलिटी कम से कम होती जाएगी वहाँ पे कैशे मेमोरी में, ठीक है, या मेन मेमोरी में अगर बात की जाए कंपैरेटिवली हार्ड हार्ड डिस्क के या एसएसडी के, तो वो डाटा अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो कहते हैं पुअर डाटा टेम्पररी डाटा लोकेलिटी, जो टेम्परेरी डाटा हमने रखा होता है कैशे मेमोरी में कह लेते हैं, राइट। तो वो चूँकि मल्टीपल सब टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हर टास्क से रिलेटेड, तो वो उसमें सम हो पुअरनेस आएगी कंपैरेटिवली कोर्स ग्रेन की अगर जब बात की है, तो उसमें डाटा टेम्पोरल डाटा लोकेलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये एक ही टास्क है, मैक्रोस को लोड किया हो, उससे रिलेटेड जो रेयरली यूज़ होने वाले वहीं पर रख लिए जाएंगे, तो डाटा अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे तो हर मोमेंट के बाद जो है ना, टास्क सब टास्क नया लोड हो रहा होगा, चेंज होगा, एग्जीक्यूशन हो रही होगी, क्योंकि कम से कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूशन होनी है। सो टेम्परल डाटा लोकेलिटी पुअर होगी, कम से कम डाटा अवेलेबल हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सेकंड जो थी हमारे पास डाटा लेवल ग्रैनुलरिटी। तो डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रैनुलरिटी के जो हमने कहा था, दोनों टाइप्स को देखते हैं डाटा लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक कोर्स ग्रेन, अब डाटा के टाइम पे वहाँ पे टास्किंग था, तो यहाँ पे टाइलिंग होगी, कोर्स ग्रेन टाइलिंग और फाइन ग्रेन टाइलिंग। तो कोर्स ग्रेन टाइलिंग क्या होती है? अगेन इट कैन पहले भी बता इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोजिंग द डाटा इनटू लार्ज सबसेट्स। ये कोर्स ग्रेन है, ये डाटा को मुख्तलिफ डिफरेंट मल्टीपल डाटा को मिला के एक लार्ज डाटा सेट बना देना। फॉर एग्जांपल से we have different categorical data of different videos. Say some we have some dis behavioral activities at at an institute, outside the institute, at traffic place, uh, right? At different scenarios, we have the video data set in which culprit are happening, some disasters are happening, and some in some videos there are like some uh, what we can say different activities are performing there, right, in different videos. So उन सबको मिला के हम कहते हैं एक डाटा सेट बन गया बिहेवियर काइंड ऑफ, या एक्टिविटीज को फाइंड करने के लिए। या फिर ये एक एग्जांपल हो सकती है स्मार्टफोन डिवाइसेस का डाटा सेट भी होता है। लाइक कि either if a smartphone has a any person have hold it a smartphone, so activities can be like either the person is walking, either the person is standing, or either the person is sitting, either the person is jogging, or either the person is walking while upstairs or while downstairs. So different kind of data को कलेक्ट करके एक लार्ज सबसेट बना देना, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी डेफिनेटली कोर्स ग्रेन में हमारे पास जो क्या होता है डाटा एक बिगर और लेस ग्रैनुलर होता है, बिगर कंपोनेंट होता है, लार्ज वॉल्यूम, ठीक है। तो इमेज प्रोसेसिंग का डाटा कोई भी डाटा है हमारे पास, राइट, इवन दो हम कहते हैं जी डिफरेंट मल्टीपल प्रोग्राम्स को मिला के हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये एग्जांपल भी हो सकती है। छोटे 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 प्रोग्राम सब मॉड्यूल से रिलेटेड प्रोग्राम्स जो एक यूनिट लेवल पे मल्टीपल यूनिट्स जैसे हम कहते हैं उनके प्रोग्राम्स, और फिर उनको सम हो इंटीग्रेट करके एक प्रोजेक्ट और सिस्टम बना लेते हैं, राइट। तो वो लार्ज डाटा डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिमिलरली वो प्रोग्राम की एक्चुअली यहाँ पे बात नहीं की जाएगी, वो उसमें टास्क में आ जाता है।
यहाँ पे एक्चुअली डाटा, डिफरेंट डाटा को मिला के एक लार्ज डाटा बना रहे हैं ना, तो इसका ग्रुप ऑफ थ्रेड्स डेफिनेटली इन्वॉल्विंग लार्ज ग्रुप ऑफ थ्रेड्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर स्क्रीन टाइम. This strategy reduce the data replication at broader and offer high space data locality, right? However, large tiles may not fit well. Definitely, large tiles means data. डाटा हमारे पास लार्जर वॉल्यूम में है, सो हो सकता है कि वो ऐसे तो उस तरह से फिट ना है. एक तरफ स्मॉलर वॉल्यूम है, वो ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट पे आराम से फिट हो जाएगा. सो देर आर चांसेस कि लार्ज टाइल मे नॉट फिट एट विद अवेलेबल रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज में ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इतनी कैशे मेमोरी ना हो, हमारे पास लोकल मेमोरी साइज इतना ना हो, जैसे कि नॉर्मली होता है इमेज और वीडियोस डाटा सेट हो. तो हमें सिस्टम्स की स्पेक्स अच्छी चाहिए होंगे, हमें अच्छे सिस्टम, अच्छी प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होगी, जीपीयू सिस्टम चाहिए होगा, राइट. तो इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअली अगेन लार्ज टाइल्स, लार्ज डाटा सेट हमारे पास है, सो ये शॉर्ट कमिंग लिमिटेशंस हो सकती हैं. लोकल मेमोरी साइज एंड इट मे डिग्रेड, डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो वैसे ही हॉल्ट हो जाएगा, सिस्टम परफॉर्मेंस नहीं होगी. तो फाइन ग्रेन टाइलिंग में क्या दिया, हमारे पास डाटा जो है उसको स्मॉल कंपोनेंट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोजिंग द डाटा इनटू स्मॉल सबसे. फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टेंसेस या डाटा के रिकॉर्ड्स जो है, फॉर एग्जांपल इन लैक्स, तो हम उनको थाउजेंड मल्टीपल थाउजेंड चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, कुछ थाउजेंड की बेसिस पे, राइट. से डाटा मेरे पास है जी, फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्टफोन डिवाइसेस मोशन प्रोडिक्शन के ऊपर मैंने बात की, तो वो डाटा सेट मेरे पास एक है, उसमें फॉर एग्जांपल 14 और 15 लाख रिकॉर्ड्स हैं. तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, फर्दर इसको डिवाइड कर सकता हूँ, राइट. ओके फाइन, 70% ऑफ द डाटा ले लेते हैं, राइट. या फिर उसके फर्दर चंक्स बना लेते हैं, सो दैट मेरे सिस्टम के ऊपर उसको मैं इजीली एग्जीक्यूट कर सकूँ, राइट. इवन तो उससे मेरे पास डाटा जो है, इंस्टेंस जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल 50 lakhs हैं और 100 lakhs हैं, राइट. सो डिपेंड्स ऑन, तो उसको हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड, कंसीडर डाटा इनटू स्मॉल सबसेट्स, स्मॉल टाइल्स. सब स्मॉल टाइल्स मीन डाटा, स्मॉल डाटा. In case of image processing or blah blah, different applications, different examples can be there, right? These small tiles are assigned to small group of threads definitely. This strategy exposes a high degree of concurrency. Definitely multiple tiles जो हैं at the same time, at the concurrent time जो है execute हो सकेंगे, right? And takes advantage of architecture supporting a huge number of threads. और ऐसे architectures, ऐसे systems जिनमें ये architecture number of मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग और ब्ला ब्ला, इन आर्किटेक्चर्स को सपोर्ट करता है, राइट. इन एडिशन दिस स्ट्रेटजी इज यूजुअली नॉट कंस्ट्रेंड बाय द हार्डवेयर रिसोर्स लिमिटेड. डेफिनेटली इसमें ऐसे चीज़ें, क्योंकि पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डाटा को, तो हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो, उनकी लिमिटेशन का आना यहाँ पे कम है. उस तरह के इतने कंस्ट्रेंट्स नहीं आते हैं जैसे कंपैरेटिवली कोर्स के में, उसमें हमारे पास ये लिमिटेशन आ रही थी. However, it suffers from a significant overheads in processing replicated data at borders to handle boundary dependencies. Definitely, boundaries, boundary dependency we can say like हमारे पास एक प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल, या डाटा है, तो उसमें हमारे पास बाउंड्री किस तरह से हो सकती है डिपेंडेंसी, फॉर एग्जांपल significant overhead in processing replicated data at borders to handle boundary dependencies. से हमने different parts में divide किया, तो boundary dependency can be जैसे कि यहाँ पे बताया, like boundaries are created as per purposes. Each boundary must create objects related to a single area of concern like a layer or for example like a layer or feature etc. blah. जैसे कि अब ओएसए मॉडल में हम कहते हैं वो डिफरेंट लेयर्स का कॉन्सेप्ट है कि डाटा उस तरह से लेयर बाय लेयर पास होगा. तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं डाटा जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास डाटा था वो, उसकी जो हम इपॉक्स की बात कर लेते हैं, या डिफरेंट इपॉक्स में ट्रेन होना, या पहले डाटा को पार्टीशन किया जाएगा, फिर उस डाटा को फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग में डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस में से गुजारा जाएगा ट्रेनिंग को, से डिफरेंट इंसेंबल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसके ऊपर.
सो वो उसकी काइंड ऑफ बाउंड्रीज हमारे पास बन जाएंगी, डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट माइलस्टोन्स हम कह सकते हैं, राइट। कि स्टेप बाय स्टेप वो सारे उसकी एग्जीक्यूशन होगी, और देन जो है कंक्लूजनरी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ पैरेललाइजेशन। सो ये हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको कवर करते हैं, राइट। स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।